मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। पर्यटक होता है, आइए घूमिए फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर जाना चाह रही है चुनाव में और उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि है। धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के नाम पर कोई भी विवाद करने वाली किसी भी शक्तियां हो, कोई भी दल हो, उनके तरफ से उनके खिलाफ हम आवाज उठाने के लिए ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। पिछले दो चुनाव में एक दूसरे के साथ रहे शिवसेना और कांग्रेस के बीच मुंबई का गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कल तक जहां दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि गठबंधन पर विचार किया जा रहा है, तो वहीं अब दोनों ही पार्टियों के रुख पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने का काम कर रही हैं। शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस मुंबई में टूरिस्ट की तरह है, यहां आएगी, चुनाव लड़ेगी और हार के वापस चली जाएगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो लोग भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच किस तरह से अब मुंबई में बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मुंबई में राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के साथ मतदान होने वाले हैं और इन चुनाव में विपक्षी अलायंस पूरी तरह से बिखर चुका है। 2019 के बाद बनी महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़ा था, लेकिन अब मिनी असेंबली कहे जाने वाले महानगर पालिका में यह गठबंधन टूट चुका है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि कांग्रेस से बातचीत चल रही है, लेकिन अब मानाने और मानने का वक्त खत्म हो चुका है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कांग्रेस के एकला चलो नारे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुंबई में आएगी, चुनाव लड़ेगी और हार कर चली जाएगी। आप लोग भी कमाल करते हैं। मुंबई में कांग्रेस को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मुंबई में पिछले 30 वर्षों से लगातार कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हारकर विपक्ष में बैठती है तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी। कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है, आइए घूमिए फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप को आत्मचिंतन करेगी कि जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बाकी राज्यों में जो हुआ वही हाल मुंबई में भी होगा, क्योंकि मुंबई का रिश्ता हमेशा शिवसेना से रहा है। पिछले 30 वर्षों से लगातार जो असली वाली शिवसेना है वही मुंबई महानगर पालिका के आसपास और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जीतते आई है। इस बार भी 16 जनवरी 2026 को हम ही जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो 2019 में हमारी नाव में बैठ गई थी, जिससे वो थोड़ी सी किनारे पर आ गई। हमने उनको मदद की तो किनारे आ गई। अब उन्हें लगता है कि वो बहुत आत्मविश्वास में है, तो फिर अपनी नाव में बैठ के जाइए, बीच मझधार में डूब जाएंगे या बच जाएंगे तो कांग्रेस जाने। लेकिन मुंबई कांग्रेस के जो नेता हैं और जो बड़बोलेपन है और जो रमेश चंद्रा जी ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, तो लड़ लीजिए। देखिए भाई, 10-20 सीटें जीतने वाली पार्टियां भी तो लड़ती हैं। हम ऐसे कैसे कह दें कि आप मत लड़िए। आप लड़िए, हारिए और चिंतन कीजिए। राहुल गांधी जी सपना देख रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस को लाना है, लेकिन मुंबई कांग्रेस के जो नेता हैं वो सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी के सपने को बर्बाद कर देना है, पानी फेर देना है। तो वो लोग जाने। हम तो पूरी तैयारी से एक प्रकार से जो महाविकास आघाड़ी, जैसे राज ठाकरे जी की पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी, हमारी पार्टी और भी हमारे सहयोगी, हम सब मिलकर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। अब कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। शिवसेना के हमले पर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शिवसेना के उस कदम की आलोचना की जिसमें उन्होंने राज ठाकरे के साथ जाने का फैसला लिया था। कांग्रेस का कहना है कि भाषा के नाम पर लोगों को बांटने वालों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसलिए हम अकेले जा रहे हैं। अभी निश्चित तौर पर हमने पहले ही अपनी भूमिका स्पष्ट की है और कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर जाना चाह रही है चुनाव में और उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि है। ये कोई ऐसा जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं है। पूरे पार्टी का एकमत था और हम धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के नाम पर कोई भी विवाद करने वाली किसी भी शक्तियां हो, कोई भी दल हो, उनके तरफ से उनके खिलाफ
हम आवाज उठाने के लिए ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि विवाद नहीं, विकास के ऊपर चुनाव लड़ा जाए और विकास और मुंबईकरों की समस्या के बारे में ही अगर कोई पार्टी अगर आवाज देने की बात कर रही है या लड़ने की बात कर रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आपको बता दें कि पिछले महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और महज 30 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसी तरह से एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। हालांकि पहले कांग्रेस ने यह कहा था कि महानगर पालिका के चुनाव सबसे छोटे कार्यकर्ताओं के चुनाव होते हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो राज ठाकरे को साथ में लिए जाने की वजह से उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और इसी के आधार पर वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस चुनाव में जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले शिवसेना और कांग्रेस के बीच विचार किया जा रहा था कि बातचीत करके जो मनमुटाव है उसे खत्म किया जाए, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब दौर शुरू हो चुका है एक दूसरे पर हमले और पलटवार करने का, जिसके तहत अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साधने का काम कर रही हैं।